नमस्ते। आप बार बार वर्षा काल में होने वाले रोग के बारे में आप मेरे को संवाद कर रहे हैं कि इस पर मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो आज मैं लेके आया हूं वर्षा काल में होने वाले रोग। जैसा पता है कि 6 ऋतुएं होती हैं। पहला वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर। इन 6 ऋतुओं में अभी वर्षा का काल है और इसमें सर्वाधिक जो रोग होते हैं वो वायरल और बैक्टीरियल फीवर होते हैं, जिसमें व्यक्ति को काफी तेज बुखार, 104 डिग्री तक बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी होने लगता है। जी हाँ मित्रों, ये जो आजकल के जो रोग है मुख्यतः वो या तो वायरल फीवर है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। ये सारे रोग, जिसमें डेंगू सबसे खतरनाक रोग है, जिसमें जोड़ जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हाई फीवर होता है, व्यक्ति घबरा जाता है और बाजार में भी इसका कोई बहुत विकल्प नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर डेंगू हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जानकारी ही बचाव है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये वर्षा काल में जगह जगह गड्ढों में, गमलों में, कूलर में, एसी में जगह जगह पानी का जमा हो जाता है और उस जमाव से वहां मच्छर जन्म लेने लगते हैं। उन मच्छरों में से एक मच्छर है जिसको एडिस एजिप्ट मस्कीटो कहते हैं। ये जो प्रजाति है एडिस एजिप्ट, वो जब किसी भी वायरल इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है तो उसके साथ ही वह भी संक्रमित हो जाता है और फिर वही संक्रमित मच्छर जिन जिन को काटता है वो डेंगू के शिकार हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि अपने आसपास गमलों में, कूलरों में, अपने गड्ढों में, एसी में कहीं भी पानी जमा होने ना दे। दूसरी बात, वर्षा काल में कपड़ा हमेशा फूल बांह का पहने ताकि आप इनसे बच सकते हैं। जंगलों में, खिड़कियों में आप मच्छरों से बचने के लिए जाली लगाएं। रात में मच्छरदानी का, घर में नीम के तेल का, कपूर का, पुदीना का उपयोग करिए, उनके दीपक जलाइए, इससे आपको काफी बचाव हो सकता है। साथ में गड्ढों में कहीं भी पानी जमा होने ना दे। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में गिलोय का प्रयोग करें, तुलसी का प्रयोग करें, नीम का प्रयोग करें, पपीते के पत्ते का प्रयोग करें। साथ में ये कि न केवल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि ये आपके प्लेटलेट को भी बढ़ाता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, जानलेवा तक वो इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए आप इनके माध्यम से अपने प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं। पतंजलि ने बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया है। इसमें सबसे पहले प्लेटलेट बढ़ाने के लिए उसने प्लेटोग्रिड बनाया है। जबरदस्त इसका लाभ है। ये आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। ये आपके प्लेटलेट बढ़ाने में काफी लाभकारी होता है, जो डेंगू में प्लेटलेट गिरता है। साथ में आप आंवला, एलोवेरा और व्हीट ग्रास, ये जबरदस्त इसका फॉर्मुलेशन है। ये तीनों आंवला, एलोवेरा और व्हीट ग्रास एक साथ तैयार किए गए हैं और ये आपको डेंगू से बचाता ही नहीं, आपको सुरक्षित रखता है। साथ में आप गिलोय घनवटी, ये पतंजलि ने नए फॉर्मुलेशन में गिलोय एडवांस लेकर आया है, इसका आप प्रयोग करें। साथ में आप ये नीम, तुलसी की ये गोलियां तैयार की गई है, ये भी आपको डेंगू से आपको बचाव करता है। साथ में आपको गिलोय का जूस, ये आप देखें गिलोय जूस है, इसका प्रयोग भी आपको इस रोग से, वायरल फीवर से और संक्रमित होने पर ये आपको काफी बचाव करता है। और अगर पहले से ले तो आपको संक्रमित होने का चांसेस काफी कम हो जाता है। साथ में पतंजलि ने इन तमाम चीजों को लेकर के, गिलोय को लेकर, एलोवेरा को लेकर के, पपीते को लेकर के और अनार के दाने को लेकर के, उन सब को सुखा करके इन तमाम चीजों को एक साथ तैयार किया है। वह है डेंगू नील, जिसका नाम ही है डेंगू नील। आप अगर कोई डेंगू का शिकार हो जाए, वायरल फीवर हो जाए, हाई फीवर हो जाए, तो इसको अपने निकटतम पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर से संपर्क करके आप वहां से इसे ले सकते हैं और अपने रोगानुसार वहां के चिकित्सक से डोज तय करवा सकते हैं कि इसे कितनी बार दिन में लेने हैं।
तो इस तरह आप चाहें तो आप डेंगू से बच सकते हैं। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जानकारी ही बचाव होता है, तो ये जानना आपके बचाव के लिए काफी लाभकारी होगा। मैं पुनः दूसरे रोग को लेकर के नए वीडियो के साथ मैं एक बार पुनः जुड़ूंगा। धन्यवाद।